फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेरेंट को अपने बेबी के साथ डिस्कस करना ही चाहिए एंड करना पड़ेगा एट सम और द अदर पॉइंट इन देयर लाइफ। एंड आज का टॉपिक है गुड टच बैड टच। ये एक बहुत ही एसेंशियल टॉपिक है आजकल की वर्ल्ड में बिकॉज जैसे दुनिया अर्बनाइज होती जा रही है वैसे वैसे लोगों के थॉट्स भी डिफरेंट होते जा रहे हैं एंड बच्चों के लिए इस टाइम पे बहुत खतरा हो गया बिकॉज एट टाइम्स दे आर सेक्शुअली अब्यूज्ड एंड दे इवन डोंट नो दैट दे आर बीइंग सेक्शुअली अब्यूज्ड। तो हमें उनको कैसे अवेयर करना चाहिए, उनको बताना कैसे चाहिए कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच, उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से होते हैं, कैसे उनको समझ में आए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और जब गलत हो तो उनको क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कॉन्वर्सेशन आपको कौन से एज में अपने बेबी के साथ स्टार्ट करनी चाहिए। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा। एंड अगर एंड में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कॉन्वर्सेशन शुरू कब करनी चाहिए हमें अपने बच्चों के साथ। सो ये कॉन्वर्सेशन आप एज सून एज 2 years ऑफ एज, यानी कि 2 साल के बच्चे से आप ये कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं एंड इसका कोई एज लिमिट नहीं होता है। दिस कॉन्वर्सेशन हैज़ टू बी अ कॉन्टिन्यूड वन। ऐसा नहीं है कि आप एक बार अपने बच्चे के साथ बात करेंगे तो आगे आपको फ्यूचर में उनके साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्वर्सेशन उनके एज के साथ साथ और डीप कॉन्वर्सेशन होती जाएगी क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे उनके चैलेंजेस भी उनके साथ साथ ग्रो करते जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन इस कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करेगा। सो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी पेरेंट्स। पेरेंट्स ही इस कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करेंगे। सबसे पहले आपस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो भी बच्चे के साथ बहुत कंफर्टेबल है कॉन्वर्सेशन में या फिर बच्चा जिसकी बात आसानी से समझता है वो इस कॉन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर ही नहीं बल्कि टीचर्स के ऊपर भी आती है, स्कूल के ऊपर भी आती है। यानी कि ये कॉन्वर्सेशन स्कूल एंड टीचर को भी करनी चाहिए बच्चों के साथ ताकि वो इक्वली अवेयर हों एंड उनको पता हो कि घर में कोई दिक्कत हो, किसी रिलेटिव से दिक्कत हो या किसी अननोन स्ट्रेंजर से कोई दिक्कत हो तो दे कैन रीच आउट टू देयर पेरेंट्स। एंड अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो उनको अपने प्रिंसिपल या टीचर के पास जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने बच्चे को एक्चुअली में टीच कैसे करें कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपको उनको अवेयर कराना होगा कि टाइप्स ऑफ फीलिंग्स क्या होती हैं, यानी कि कब उनको गुस्सा आता है, कब वो उदास होते हैं, कब वो थोड़े एम्बैरस हो जाते हैं, कब उनको बहुत खुशी होती है या कब उनको डर लगता है। आपको ये सारी फीलिंग्स उनको बतानी पड़ेंगी। अब आप उनको प्ले टाइम के दौरान ये समझा सकते हैं कि कौन सी फीलिंग का मतलब क्या होता है। जब उनको ये समझ में आएगा कि कौन सी फीलिंग क्या होती है तभी वो एसोसिएट कर पाएंगे कि गुड क्या है और बैड क्या है। सेकेंड स्टेप इज आपको उनको समझाना होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टच। एक होता है गुड टच यानी कि सेफ टच जो कि मिलता है उनको अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से। जब माँ एक बच्चे को हग करती है या एक पापा अपने बेबी को हग करते हैं तो वो एक बहुत ही सेफ टच होता है, बहुत ही वार्मथ होती है उस टच में। बेबी उसको टच करके, उस हग को टच करके हैप्पी फील करता है, खुश होता है। तो उनको इस समझ में आना चाहिए कि जब वो अपने पेरेंट्स को हग करता है या वो उनको हग करते हैं या किस करते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स करते हैं, वो उस कंफर्ट लेवल में जब बेबी आता है उसको हैप्पी टच, सेफ टच, गुड टच कहा जाता है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है और कुछ अचीव करता है और उसकी टीचर उसके शोल्डर पे पैट करती है तो दैट इज़ अ गुड टच। आप उसको ये समझाइए कि उस टाइम पे यू शुड बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। आपको खुश होना चाहिए कि आपकी टीचर आपको आपके फ्रेंड्स के सामने अप्रिशिएट कर रही है, तो दैट इज़ अ गुड टच। सेकेंड टच होता है ओके ओके टच, यानी कि जब आपका बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ हो, वो एक हाई फाई दे या फिर शेक हैंड करे किसी के साथ या फिर आपस में ही दोस्त शोल्डर में हल्का सा हाथ ऊपर रख लें, तो दैट इज़ एन ओके ओके टच। यानी कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी कंफर्टेबल भी है, ही इज़ नॉट टू हैप्पी, नॉट टू सैड, ही इज़ जस्ट ऑल राइट।
दैट इज़ कॉल्ड ओके ओके टच। नाउ द थर्ड इज़ बैड टच। अब ये आपको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है अपने बेबी को कि बैड टच एक ऐसा टच होता है जो बेबी को बहुत ही अनकंफर्टेबल बना दे, चाहे वो डर हो, चाहे वो एम्बैरेसमेंट हो या फिर सैडनेस हो। ऐसी कोई भी फीलिंग अगर आपके बेबी के अंदर आती है, दैट इज़ अ बैड टच। उसको अनसेफ टच भी कहा जाता है। तो यानी कि क्लियरली डिफाइन करना हो अगर आपको अपने बेबी के लिए, तो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट जिससे कि आपका बेबी बहुत खुश है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बहुत वार्मथ एंड लव मिल रहा है फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज़ अ गुड टच। एंड अगर ऐसा कोई टच जिससे कि वो बहुत ही एम्बैरेस्ड है, सैड है, गुस्सा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो दैट इज़ अ बैड टच। थर्ड इज़ टीच योर बेबीज़ देयर ओन बॉडी पार्ट्स। उनको पता होना चाहिए कि उनके बॉडी पार्ट्स का नाम क्या है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि अगर गॉड फॉरबिड उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है या कोई छेड़छाड़ या अब्यूज़ करने की कोशिश करता है आपके बेबी को, तो उनको पता होना चाहिए और वो एग्जैक्टली आपको समझा पाएँ कि कौन से बॉडी पार्ट में उनको तकलीफ़ हुई या कहाँ पे उनको अब्यूज़ करा गया। वो जानना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए भी, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले पाएँ, उस बेबी को करेक्ट ट्रीटमेंट दे पाएँ। नंबर 2, बॉडी पार्ट उनको जानना ज़रूरी है टू नो इट, कि वो उनका खुद का बॉडी पार्ट है। दे ओन देयर बॉडी पार्ट्स, दे आर द बॉस ऑफ देयर ओन बॉडी एंड नोबडी एल्स हैव राइट्स टू टच देयर बॉडी पार्ट्स। साथ में आपको उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि उनके कौन से प्राइवेट पार्ट्स हैं। इसके लिए हम सिंपल सा रूल डिफाइन कर सकते हैं, वो है स्विम सूट रूल। स्विम सूट रूल का मतलब होता है स्विम सूट यानी कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम जिस भी बॉडी पार्ट को कवर करता है वो उस बेबी का प्राइवेट पार्ट होता है। एंड उस बेबी को आपको ये समझाना होगा कि जो प्राइवेट पार्ट वो स्विम सूट कवर कर रहा है, वो प्राइवेट पार्ट उस बेबी को किसी और को कभी नहीं दिखाना। उस प्राइवेट पार्ट का वो खुद ही ओनर है, यानी कि वो खुद ही उसका बॉस है। किसी और को बिल्कुल भी राइट नहीं है उसको देखने का या छूने का, एक्सेप्ट फॉर देयर पेरेंट्स। वो भी सिर्फ तब जब क्लीनिंग प्रोसेस करना हो, यानी कि अगर बेबी गंदा हो गया है, डर्टी हो गया है, मम्मी या पापा को नहलाना है उनको, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मम्मी या पापा जब उनको नहलाते हैं या क्लोथ्स चेंज करते हैं, उनके बॉडी पार्ट के साथ प्ले अराउंड नहीं करते हैं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो उनको ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होगा कि वो प्राइवेट पार्ट्स उनके खुद के हैं, प्राइवेट हैं। सो आप इसमें स्विम सूट रूल अप्लाई कर सकते हैं। उनको डिफाइन कीजिए कि कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिस पे किसी का भी कोई राइट नहीं है टच करने का, जैसे कि लिप्स, चेस्ट, इन बिटवीन द लेग्स या बटॉक्स। इन चारों बॉडी पार्ट्स को छूने का हक किसी को भी नहीं है, ये बेबी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने बेबी को डिफाइन करना है कि अगर कोई बैड टच करता है तो उस सिचुएशन में आपके बेबी को क्या एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपके बेबी को कहना चाहिए नो, अ कंप्लीट नो, आपको मुझे छूने का हक नहीं है। सेकेंडली, आपके बेबी को चिल्लाना है, शाउट करना है, जितनी तेज़ पॉसिबल हो सके चिल्लाना है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड थर्डली, कभी भी उस इंसान के करीब नहीं जाना है जिससे उसको डर लगा हो, वो उससे सहमा हो, जिसके साथ वो अनकंफर्टेबल हुआ हो, उसके करीब कभी नहीं जाना है। पांचवी चीज़ जो आपको अपने बेबी को समझानी चाहिए वो ये है कि जस्ट इन केस अगर बेबी को वो टाइटली होल्ड करके बैठा है या जाने नहीं दे रहा है, जो कि आपके बेबी को अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपके बेबी को पहले चिल्लाना है, शाउट करके नो बोलना है, देन जितनी तेज़ हो सके बाइट करना है एंड भाग जाना है। एंड भाग करके पहुंचना है एक सेफ इंसान के पास और उनको जाके बताना है कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये 4 चीज़ें आपके बेबी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट, आपके बेबी का सवाल हो सकता है कि मेरे को किसको पहले बताना है। तो सबसे पहले आपके बेबी को बताना है आपको एज अ पेरेंट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंसान के अगेंस्ट एक्शन लें जिसने आपके बेबी के साथ अब्यूजिव हरकत की है। सेकेंडली, आपका बेबी किसी भी एल्डर ब्रदर या सिस्टर के पास जाके उनको बता सकता है सिचुएशन के बारे में। थर्डली, वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा सकता है अगर वो कंफर्टेबल हो तो। फोर्थली, अगर स्कूल में कुछ ऐसा होता है देन बेबी शुड रिपोर्ट इट टू टीचर इमीडिएटली। देन स्कूल में ही वो प्रिंसिपल को भी रिपोर्ट कर सकता है, बेफिक्र होकर वहाँ पे जाके अपनी बात बता सकता है बेबी। नेक्स्ट इज डॉक्टर।
अगर गॉड फॉरबिड बेबी के साथ कुछ होता है देन डॉक्टर्स उनसे पूछेंगे, तो बेबीज़ को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर डॉक्टर्स के साथ अपनी बात शेयर कर सकते हैं कंफर्टेबली। ये सारी बातों को आपको अपने बेबीज़ के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये तो थी बातें जो आपको अपनी बेबी के साथ शेयर करनी चाहिए या फिर उनको समझानी चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। नंबर 1, नेवर एवर रिलाई ऑन अ स्ट्रेंजर, यानी कि कभी भी एक अजनबी इंसान के ऊपर भरोसा मत कीजिए। सेकेंडली, कभी भी अपने बॉडी पार्ट को टच करने की परमिशन किसी और को मत दीजिए। थर्डली, आपके बेबी को पता होना चाहिए कि वो भी सेम रूल अप्लाई करेगा एंड वो किसी और के प्राइवेट पार्ट्स या बॉडी पार्ट्स को उसके परमिशन के बिना टच नहीं करेगा। आपके बेबी को पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट ओके टू शो योर प्राइवेट पार्ट्स टू एनीवन एल्स। सिमिलरली, अगर आपके बेबी को कोई बोलता है उसके प्राइवेट पार्ट्स शो करने के लिए, तो आपके बेबी को वो भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज, आपके बेबी को पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि कोई अगर उनके पिक्चर्स क्लिक कर रहा है जब वो अपने क्लोथ्स उतार रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि कोई भी अगर उनको अजीब सी अच्छी ना लगने वाली पिक्चर्स इंटरनेट पे दिखाने की कोशिश कर रहा है या मोबाइल पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो दे हैव फुल राइट टू से नो एंड रन अवे फ्रॉम देयर। सो गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके साथ मैंने शेयर करी कि आप कैसे अपने बेबी के साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं गुड टच एंड बैड टच का, एंड उनको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आप इनको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो अपने बेबी को टीच कर पाएँ एग्जैक्टली कि व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड साथ में एक बेल बटन है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको आ जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने अपने बेबी को गुड टच या बैड टच सिखाया है कि नहीं और कैसे सिखाया है। कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे मिस आउट हो गया तो डू मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमारी बाकी कम्युनिटी को हेल्प मिल सके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, ciao.